तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आशु भाई टॉप क्राइम में आपका स्वागत है। क्राइम करने के न जाने कितने तरीके की साजिश, क्राइम करने के न जाने कितने तरीके की वजह अक्सर आपने सुनी होंगी। लेकिन इसमें एक महिला और एक उसकी लड़की अभी लास्ट संडे को एक कत्ल करती है और कत्ल करके बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसे ट्रॉली बैग में फिट करती है। और उसकी जब लाश की टांगें जब उसमें फिट नहीं होती है तो उसके बाकायदा उसकी लड़की को एक आइडिया आता है। उस लाश की दोनों टांगें काटती है और टांगें काटने के बाद फिर पॉलीथिन में पैक करके टांगों को उसी लाश के बैग के थोड़े से किनारे से अंदर ही फिट कर देती है। और बाकायदा उन लोगों ने प्लान बनाया, बाकायदा दोनों लोगों ने मिलकर लाश के साथ लमसम 40 घंटे तक इंतजार किया, खून सूखने का इंतजार किया और प्लान के मुताबिक बाकायदा उसी लाश को लेकर एक घाट पे फेंकने का प्लान प्रूफ तरीके से पूरा प्लान बनाया। लेकिन इस क्राइम को सुलझाने में न किसी पुलिस की भूमिका रही, न किसी कोई शख्स की गवाही रही, न कोई जसमजीत गवाह रहा। ये क्राइम ऐसा मान के चलो कि कुदरत ने सुलझा दिया। आइए जानते हैं आशु भाई की जुबानी पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है कि लास्ट संडे कोलकाता में एक माँ का नाम आरती, उम्र लमसम 55 साल, बेटी का नाम फाल्गुनी, उम्र लमसम 35 साल। माँ का डिवोर्स हो चुका था तो जाहिर सी बात पिताजी साथ में नहीं थे, माँ बेटी साथ में रहते थे। तभी एक उनकी अच्छी पैसे वाली और माली हालत से ठीक फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी एक रिलेटिव महिला, लमसम उसकी उम्र 55 साल, वो उनके घर पे आती है, उनके रिलेटिव असम से। तो उसे देख करके माँ और बेटी के मन में लालच जाग जाता है और सोचती हैं कि इनके पास इतने सारे पैसे हैं और इतने सारा जेवर है इनके साथ में, और इनके जो एक डेबिट कार्ड था उसमें भी पैसे थे। तो उनके लालच जाग जाता है और सोचती हैं कि अगर हम इनको ख़त्म कर दें, इनका कत्ल कर दें तो ये सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम हो जाएंगे दोनों लोग। तो संडे की शाम लमसम 4-5 बजे के बीच में वो अपनी उस रिलेटिव महिला को बाथरूम में ले जाती हैं और बाथरूम के दीवार पर तब तक सर मारती हैं जब तक वह महिला मर नहीं जाती। और मरने के बाद जब वो महिला पड़ी रहती है, कुछ ब्लड निकलता है सर में से, जब वो सूख जाता है तो वो माँ बेटी इंतजार करती हैं। और जब फिर बेटी मार्केट जाती है, मार्केट के जाने के बाद बाकायदा उसी महिला के हिसाब से एक उसी साइज का एक ट्रॉली बैग खरीद के लेके आती है। जब ट्रॉली बैग खरीद के लेके आती है तो पूरी रात पहले ब्लड सूखने का इंतजार करते हैं ये लोग। अब आ जाती है मंडे की सुबह। मंडे की सुबह में ये बाकायदा लाश के पैर काटती हैं दोनों लोग, एक आरी से लाश के पैर काटने के बाद फिर ये बाकायदा ट्रॉली बैग में दोनों
लाश को रखते हैं और वो उसके जो पैर होते हैं वो पैरों को उसमें रखते हैं पॉलीथिन में, और पॉलीथिन में जिससे कि ब्लड बाहर ना आए, और बाकायदा पैकिंग करके। और ये लोग एकदम इस तरीके से प्लान बनाते हैं कि जब हम यहाँ से इस लाश को लेके जाएंगे, पहले तो ये सोचते हैं कि हम शाम को लेके जाएं, रात में लेके जाएं, पूरे दिन मंडे के दिन ये पूरा इंतजार करते हैं, सोमवार को। लेकिन फिर ये कहते हैं लड़की कि अगर आजकल सब लोग ये बैग वाली लाश को ठिकाने वाली कहानी सुन चुकी है और ये तरीका, तो लोगों को शक हो जाएगा इतने टाइम ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, रात में नहीं, रात में पुलिस वुलिस की बैरिकेटिंग सब कुछ, कोई देख लेगा, किसी को शक होगा कि इतना भारी बैग लेके कहाँ जा रहे हैं। सुबह सुबह चलते हैं, क्योंकि अक्सर सुबह सुबह लोग स्टेशन भी जाते हैं और बस स्टैंड भी जाते हैं, तो सुबह सुबह कोई शक नहीं करेगा, और इसमें आराम से, और हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग बहुत खुश हैं और एक दूसरे को एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाएंगे, जिससे कि कोई शक न कर पाए। तभी माँ बेटी मंडे की रात को भी बाकायदा इंतजार करती हैं, पूरी रात इंतजार करती है। सुबह सुबह 5:15 बजे के टाइम ये एक टैक्सी वाले को बुलाते हैं दोनों लोग, और टैक्सी वाले के सामने ऐसा करते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं, ऐसे हंसी मजाक करते हैं कि टैक्सी वाले को कोई शक ना हो। भाई टैक्सी वाला अगर कोई ड्राइवर है या कुछ, उसी को भी तभी शक होगा जबकि जब उसे सामने वाले के मुंह पे कुछ हवाइयाँ उड़ी दिखाई देंगी, या कोई और परेशानी दिखाई देगी, या चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ होगा। लेकिन नहीं, ये लोग बाकायदा प्लानिंग करती हैं कि हम लोग इस तरीके से उनके सामने आएंगे, ड्राइवर के सामने, टैक्सी वाले के सामने, कि उसे ऐसा लगे कि कोई बात ही नहीं है, एकदम ये बहुत खुश है। वैसा ही करते हैं ये लोग। वहाँ से इनको जाना था, एक घाट है जिसका नाम है टोली घाट, कुमार टोली घाट, सॉरी, कुमार टोली घाट जाना था। तो वहाँ उन्होंने टैक्सी की, एक दौड़ताला जगह है वहाँ के लिए, लमसम वहाँ का 150 रुपये किराया, तो दौड़ताला जगह के लिए टैक्सी की, और वो बाकायदा दौड़ताला जगह तक उस टैक्सी वाले ने छोड़ा उन दोनों को। वहाँ से फिर इन्होंने एक और टैक्सी की टोली घाट के लिए। तो जब ये टोली घाट पहुँचते हैं लमसम 6:30 बजे या 6:15 बजे के टाइम पे, सुबह सुबह, तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ तो हम पहले जब रहा करते थे किराए पे, पहले ये लोग वहाँ रहा करते थे किराए पे, कि हम यहाँ किराए पे रहा करते तब तो कोई भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। आज यहाँ इतनी घाट के किनारे भीड़ कैसी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहे। तो जब वहाँ भीड़ रहे तो इत्तेफाक से उसी दिन 6:15 बजे कोलकाता में एक भूकंप आया था, मंडे को सुबह, वो सॉरी ट्यूसडे को सुबह, मंगलवार को एक भूकंप आया था 6:10 पे। तो अब उन्होंने कहा, तो उनको तो पता नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन लोग बागों ने सुना रखा था कि जब कोई भूकंप भूकंप आए तो आप लोग घरों से निकल के बाहर ऐसी खुली जगह में आ जाएं जहाँ की खुला हो। तो वहाँ पे सुबह सुबह भीड़, सोते ही जैसे सो के उठ के आए हों, और सारी भीड़ एकदम से वहीं घाट के किनारे खड़ी थी। तो जब वो दो महिलाएं टैक्सी से उतरती देखती हैं और इतना बड़ा बैग जो उनसे खींचा भी नहीं जा रहा, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा हैरान परेशान होते हैं कि ये कैसे, ये सुबह सुबह महिलाएं दो आई हैं और इस तरीके से इतना बड़ा बैग लिए घूम रहे हैं। तो लोग देखते हैं, हालांकि ये तभी भी मुस्करा रही हैं, हंस रही हैं, और सबको ऐसा दिखा रही हैं कि जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तभी इंतबाक से वहाँ एक साइकिल वाला आता है। जब साइकिल वाला आता है तो वो सोचता है कि लाओ महिलाएं खींच रही हैं यहाँ उबड़ खाबड़ जगह में, लाओ इनकी मदद कर देते हैं, बैग को रख लेते हैं साइकिल पे और इनकी मदद कर देते हैं। जब साइकिल वाला उनके पास जाता है तो वो महिलाएं एकदम से सोचती हैं कि अरे ये आ जाएगी, इसको पता चल जाएगा, तो वो मना करती हैं कि नहीं नहीं भैया, हम मदद की ज़रूरत नहीं है, हम ले जा लेंगे। तभी साइकिल वाले की नज़र बैग पे पड़ती है, और बैग में खून लगा होता है थोड़ा सा। जब खून लगा देख लेता है साइकिल वाला, तो वो तुरंत साइकिल रोकता है और पूछने लगता है कि ये खून कैसे लगा है इसमें। तो कहती हैं कुछ कहाँ खून लगा है, क्या है, आप जाओ, आपको क्या करना है, ये बातें बनाने लगती हैं। तब वो मानता नहीं, जिद करने लगता है कि आप इसे बैग खोल के दिखाओ ना।
अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आप बैग खोल के दिखाओ। तो वो साइकिल वाला नहीं मानता, तब धीरे धीरे वहाँ भीड़ आनी शुरू हो जाती है, एक दो लोग आने, चार लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो भीड़ में वो लोग गिर जाते हैं, और वो साइकिल वाला कहता है आप एक बार खोल के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है तो। तभी एकदम लड़की बोलती है कि हमारा एक कुत्ता मर गया था, वो कुत्ता हमने इसमें रखा है, उसको यहाँ घाट में फेंकने के लिए आए हैं। जो उसने कहा कुत्ता है तो कोई बात नहीं, आप दिखाओ, खोल के दिखाओ। तो तभी जन कहा से आजकल पुलिस वुलिस तो सब घूमती रहती है, तो वहीं पर ट्रैफिक पुलिस वाला एक कहीं से आ जाता है इंतफाक से। जब वो ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाता है वहाँ पे, तो भाई जाहिर सी बात है कि पुलिस वाला आ गया तो अब सारी जो जनता है और सारी भीड़ है वो उस पुलिस वाले से बोलने लगी कि सर ये इस तरीके से ये आए हैं सुबह सुबह, यहाँ इतना बड़ा बैग ले रखा है, इसमें खून लगा है, इनसे कहो कि ये खोल के दिखाएं। तो पुलिस वाले से भी बोलने लगे कि नहीं नहीं, इसमें कुत्ता है, इस वजह से हम नहीं खोलेंगे, और इसको हम यहाँ घाट पर फेंकने के लिए आए थे। तो पुलिस वाला कहता है अगर कुत्ता है तो कोई बात नहीं, आप खोल के दिखा दो इन लोगों को, और फेंक दो घाट में, दिक्कत वाली क्या बात है। तो जब उन लोगों की किसी ने नहीं सुनी एक भी, तो पुलिस वाला कहता है लाओ मैं खोलता हूँ। तो जैसे ही पुलिस वाला ट्रॉली बैग की चेन खोलता है, तो चेन पूरी खुलने से पहले उसमें महिला लाश के कुछ कटे हुए हाथ और पैर दिख जाते हैं। सब एकदम से वहाँ पे सन्न रह जाते हैं, कुछ चीख पड़ते हैं, कुछ एकदम से भाग जाते हैं वहाँ से। भाई एक अपने ही जैसे इंसान को कटा हुआ देखकर एकदम से इंसान तो इंसान है आखिरकार, तो एकदम से वो लोग दंग रह जाते हैं। तो तभी उन महिलाओं को पकड़ लेती हैं कुछ महिलाएं, कुछ भीड़ पकड़ लेती है उन लोगों को। अगर वहाँ पुलिस वाला ना होता तो शायद वो मार ही देती, उन दोनों को भीड़ वहाँ पे मार ही देती। तो जैसे तैसे पुलिस ने उन लोगों को बचाया वहाँ से, कि भाई देखो ये कानून का काम है, और आप इसको कानून सजा देगा, आप जैसे तैसे वहाँ से भीड़ से उन पुलिस वाले ने उन लोगों को बचाया। तो बचा के जब कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में पेश करने के बाद तब पता चला, तब उनको जेल भेजा गया। और इसलिए हमने कहा था कि इस कहानी में किसी पुलिस वाले या किसी और ने ये कहानी नहीं सुलझाई, बल्कि ये कहानी, ये क्राइम, ये साजिश, ये मर्डर मिस्ट्री कुदरत ने सुलझाई। अगर उस दिन भूकंप नहीं आता, इत्तेफाक से उस दिन अगर सुबह उसी टाइम पे, जस्ट टाइम पे 6 बजे के 10 मिनट में ना वो भीड़ वहाँ घाट पे आती, तो पुलिस का ये कहना था कि बाकी के इस घाट पर बहुत सारी पहले भी लाशें मिली हैं, लेकिन ये पहला चांस है कि पुलिस ने रंगे हाथों, भीड़ ने रंगे हाथों दो कातिलों को, दो दो महिला कातिलों को रंगे हाथों पकड़ा है। तो ये पुलिस का कहना था, और उनको जुडिशनरी कस्टडी में भेज दिया गया है दोनों महिलाओं को। और आगे की जैसे ही अपडेट आएगी वैसे ही हम आपको बताएंगे। और आंसू भाई क्राइम टॉप में आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और हम आपको नई नई क्राइम स्टोरी बताते रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, लोगों को बताते रहें। और ये अभी फिर मिलते हैं। गुड नाइट।